अच्छा ये शुरू हो रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्नाशुव। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम वंशीधरी एवं वंशीधरी टीका और श्रीधरी एवं वंशीधरी टीका और अध्याय स्कंद द्वितीय अध्याय 7 पहला श्लोक है। यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत क्रोडीं तनुं सकल यज्ञमयी मनन्तः अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तम दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददर। ये भगवान के वाराह अवतार का वर्णन यहाँ पर किया है गुरु भाई, ठीक है ना। तो क्रोडीम तनुम माने वाराहकार, शूकर का रूप भगवान ने धारण किया। तो वही यहाँ पर कहा गया है यत्रोद्यत, जब भगवान क्षितितल माने भूतल के पृथ्वी के उद्धार के लिए उद्यत हुए। क्या करके उद्यत हुए? तो बिभ्रत माने धारण करते हुए, धारण करके किसको? क्रोडीम तनुम, शूकर के अवतार को, शूकरावतार को, वाराह रूप को धारण करके भगवान क्षितितल का उद्धार करने के लिए उद्यत हुए। अच्छा कैसे है वो? सकल यज्ञमयी मनंतः। अच्छा कैसे है वो? सकल यज्ञमयी भगवान का तनु है, सकल यज्ञमय है। ये भगवान के तनु स्त्रीलिंग है, इसलिए सकल यज्ञमयी में ऐसा कहा है। तो वही भगवान कौन? जो अनंत हैं, जिनका कभी अंत संभव नहीं है। अंतर महारणव, महारणव के अंतर्गत, महारणव के अंतर्गत का मतलब है जब पृथ्वी, देखिए प्रलय कई प्रकार के होते हैं, ये आप संभवतः समझते होंगे। एक तो महाप्रलय जो होता है उसमें कुछ भी नहीं रहता, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, किसी की भी सत्ता नहीं रहती है। चतुर्विध भूत समुदाय जो भी है कुछ नहीं रहता है। तो फिर जब सृष्टि होगी तो आकाश आदि क्रम से। लेकिन अवान्तर प्रलय होती है जिसको आप खंड प्रलय भी कहते हैं। तो मान लो कभी प्रलय हुई तो पृथ्वी जल में डूब गई, अब बस आगे रुक गई, तो केवल पृथ्वी जो है वो जल में डूब गई, बाकी तो और सब हैं भूत और अन्य भूत वहां पर हैं। तो फिर सृष्टि वहीं से प्रारंभ होगी। तो फिर जब उस समय क्या होता है कि जल से पृथ्वी का उद्धार किया जाता है, पृथ्वी को निकाला जाता है। तो जल से पृथ्वी को कैसे निकाला जाएगा आप समझिएगा। तो वाराह का मतलब है वार पद, वारी पद नपुंसकलिंग आपने पढ़ा होगा, जल का वाचक है, वार वारिणी वारिणी। और वाह वारी वार, वार शब्द रेफांत भी आप समझिए, वो एकारांत न होकर के रेफांत भी वार रहलंत है, तो वो जल का वाचक है। तो वार माने जल का, आह माने आहरण करने वाला, वार धन आह वाराह। जल का आहरण करने वाला कौन है? अग्नि, अग्नि तत्व है। तो वाराह माने सूर्य। उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से उस जल को सोखते हैं, शोषण करते हैं जल को। अभी मैं कल परसों सुन रहा था समाचार में, इस पृथ्वी से हजारों, पृथ्वी पर जितना जल है उससे हजारों गुना जल अंतरिक्ष में जमा है, आप समझिएगा। तो वो जो है मतलब भगवान वाराह माने सूर्य। तो सूर्य जो है वो इसका पृथ्वी का उद्धार करते हैं, जल से पृथ्वी को निकालते हैं। यही इसका वैदिक तात्पर्य है। यदि भागवत को वेदानुकूल मानते हैं तब तो इसका यही तात्पर्य है। और जब ये कहते हैं कि नहीं वेद से इसका कोई संबंध नहीं है, तब तो फिर भगवान ये गांव में, शहर में, जंगल में विचरने वाले सूकर के समान भगवान ने रूप धारण किया और फिर जो है जल में जाकर के पृथ्वी को वो अपनी डाढ़ों पर लेके आ गए। या ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैंने आपको भाव अपना समझा दिया है वेद से संगति बिठाने के लिए। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में ये जो प्रतिज्ञा की गई है कि निगम कल्पतरु, निगम वेद को कहते हैं, आगम शास्त्र को कहते हैं, ये निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है, ऐसा कहा गया है। तो मैंने इस दृष्टि से संक्षिप्त से आपको ये बताया। हाँ बोलिए। तो जी आप सूर्य का यहाँ पे वर्णन करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इसमें बड़ा भगवान, हाँ यहाँ तो 12 भगवान का उस रूप में वर्णन है। आलंकारिक रूप में इस तरह का वर्णन शास्त्रों में है। ये आलंकारिक वर्णन है, आप समझिएगा। क्या वर्णन है? आलंकारिक, अलंकार के रूप में। जैसे
चंद्रमा को मुख बता देना, चंद्रमा तो मुख हो नहीं सकता है लेकिन उसे मुख बता दिया जाता है। कमल को चरण बता दिया, चरण को कमल बता दिया जाता है। जिस मान लीजिए बराह भगवान आकर के और हिरण्याक्ष का वध किया। हाँ, वो ये माने दैत्य शक्ति का उन्होंने संहार किया है। अगर इसकी तुलना सूर्य से करें तो हाँ, कैसे? मतलब जो सृष्टि के विरोधी तत्व हैं उनका विनाश किया है उस सूर्य ने। हाँ, बस ये है, बस आगे विस्तार से हम कहेंगे इसको पास। हाँ, और क्या, क्यों नहीं, बारह का वर्णन नहीं होता तो हम नहीं कहते ना आपसे। अब ये तो हम देख के बताएंगे, उतना हमें ध्यान नहीं है कि इसमें कहाँ है, आपको बता देंगे हम। हाँ, तो ये है, आप संक्षेप में आपको भाई उस भागवत से संगति तभी बैठती है, अन्यथा तो आज सूकर क्षेत्र में या अवतार बताया जाता है गंगा किनारे जो है वहां सूकर क्षेत्र है, तो सोरों जिसे बोलते हैं, सोरों गंगा जी का किनारा है वहां पर, वहां सूकर अवतार बताया, उसी को सूकर क्षेत्र वहां बोलते हैं। तो लेकिन उसके अलावा हमने नहीं सुना कि सूकर के मंदिर हो, उस तरह की पूजा होती हो, क्या है, तो वो नहीं हमने ऐसा ज्यादा सुना। हाँ, वो होगा, बाराघाट होगा, बिल्कुल होगा, बाराघाट है, बिल्कुल है, होगा नहीं है, बाराघाट है। तो वो नाम हो जाते हैं उसी तरह से, किस रूप में उन्होंने किसी ने क्या नाम रखा वो एक अलग बात है, आपको बताया ये है, नाम तो किसी पे हो जाते हैं। चलिए आगे क्या है, हम देखिए आप ऐसा मत समझिए कि आपके दिमाग में अभी तक ये थे कि इस तरह का अवतार हुआ, हम उसका विरोध आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्यों भागवत की संगति तभी बैठती है, अन्यथा तो नहीं बैठती है, बस मेरा इतना कहना है। आगे चलिए, तो हाँ, अंतर महारणवी सप्तमी अंत है। महारणव महासमुद्र के अंतर्गत उपागतम आदि दैत्यम, जो आदि दैत्य हिरण्याक्ष था, वो आदि दैत्य था, उसको जो आया था उसको ले गया था ना, उसको तम माने उसको दंष्ट्रया अपनी डाढ़ के द्वारा, सूकर की डाढ़ होती है, बरेली सूअर की होती है, गांव के सूअर की बाहर नहीं निकली हुई होती है, जंगली सूअर जो होते हैं उनकी निकली होती हैं। ये आजकल जंगल में सूअर घूम रहे हैं लेकिन वो ग्राम में ही हैं, गांव के ही वहां हैं, बाकी वो उस तरह के नहीं दिखते हैं। तो बरेली सूअर उसकी डाढ़ बाहर निकली होती है। तो दंष्ट्रया अद्रिमिव, जैसे कोई अद्रि माने पर्वत को उठा लेता है, ऐसे ही वज्रधर उसने, वज्रधर भगवान वाराह ने जो उठा लिया, वज्रधर भगवान वाराह ने उठा लिया। अभी आपको एक शंका है। हाँ, हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया। हाँ, तो हिरण्याक्ष कितना बड़ा था कि पृथ्वी को उठा के ले गया। अच्छा, वो अपने परिवार को भी नष्ट कर दिया, इसका मतलब उसने उसका परिवार जो भी थे उसको भी नष्ट कर दिया, आत्मघाती कदम उठाया ऐसा मानने पर। और पृथ्वी को किसी दैत्य के द्वारा ले जाके रख देना, ये केवल आलंकारिक वर्णन के अलावा अन्य कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आप समझ लीजिएगा। एक दैत्य की उतनी शक्ति नहीं है कि वो इस तरह से कर दे, वो तो परमात्मा की शक्ति है, सारे विश्व को धारण किए हुए है, किसी दैत्य की उतनी शक्ति नहीं है। और फिर वहां जाके साला दम घुट के मर क्यों नहीं गया जल में, जब वो गया वहां पर तो तपस्या हो, साधना। हाँ, चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो ये अर्थ इसका हो गया ना। और आद्र में वज्रधरो ददार, तो आदि दैत्य को जैसे वज्रधारी, वज्रधर माने इंद्र, मैं जल्दी में इसलिए वर्त कर गया, वज्रधारी कौन है, इंद्र। तो वज्रधर माने इंद्र जैसे अपने वज्र के द्वारा है ना अद्रिम पर्वतों का भेदन कर देता है। ऐसा वर्णन पुराणों में है कि पर्वतों के पहले पंख थे, उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो अपने नीचे कितनी प्रजा को, जीव जंतुओं को मार डालते थे, मर ही जाएंगे वो तो। तब फिर इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से पर्वतों के पंखों को काट दिया। तो जिस तरह से एवं माने जैसे उदाहरण दिया है, एवं माने जैसे, वज्रधर माने इंद्र, अद्रिम माने पर्वत के पंखों, पर्वत को माने पर्वत के पंखों को है ना अपने वज्र से, ददार माने विदीर्ण कर देता है, छिन्न भिन्न तहस नहस खंड कर देता है, खंडित कर देता है। उसी तरह से आदि दैत्य को भी भगवान ने नष्ट कर दिया। दष्ट्रया माने डाल। हाँ, आगे अब आइए, श्रीधर जी क्या कहते हैं देखिए। हाँ, सप्तमे भगवत लीलावतारा ब्रह्मण उदिता, ब्रह्मा जी के द्वारा सप्तम स्कंद में भगवान के लीलावतारों को उदिता माने कहा गया है ना,
वद धातु को संप्रसारण होके उदित है। नारदाय तो तत्कर्म प्रयोजन गुणै सह, और नारद के लिए कर्म प्रयोजन और गुणों के साथ कहा है। किसने? ब्रह्मा जी ने। यत्र यदा मन जब क्षितितल का उद्धार करने के लिए वाराह तनु को धारण करने वाले भगवान उद्यत हुए, सन उद्यतः, वो अनंत हैं। तदा माने उस समय, तम माने सुप्रसिद्धम, उस सुप्रसिद्ध हिरण्याक्ष को ददार, दंष्ट्रया ददार, डाल से छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे इंद्र जो है अपने वज्र से पर्वतों को काट डालता है, उसी, यही इसका इतना ही लिखा है गुरु भाई। हाँ, तेसाम अवताराणाम गुण कर्म प्रयोजनई, गुण कर्म प्रयोजन के अनुसार भगवान के अवतारों को कहते हैं। विरोध के परिहार के लिए व्याख्यांतर को भी कहते हैं। यदवा माने अथवा, तत्र माने वहां, करेण कर के द्वारा, हाथ के द्वारा, कर्ण मूले आहन नित्यत्र, कर्ण मूल में आहन माने मारा। यहाँ चक्रवर्ती तो प्रथमम करेण, पहले तो हाथ से मारा, और ततो दंष्ट्रया ददार, पहले तो हाथ से मारा कर्ण मूल में, भगवान ने यहाँ मुक्का लगाया होगा, और फिर अपनी डाढ़ से उसको ददार विदीर्ण कर दिया। इति गेयम, वराह अवतार में प्रमाण को कहते हैं। यस्य रूपम बिभ्रद इमाम अबिंदत गुहाम प्रविष्टाम शरीरस्य मध्यतः, शरीर के मध्य में गुहा में प्रविष्ट हुए, इमाम माने इसको, अबिंदत माने पाया, इस रूप को पाया। इत्याधाने, ये कहीं स्मृति का वचन है, पुराण का नहीं लग रहा है, दिया हुआ इसमें नहीं है। इत्याधाने वराह सभारेण विनियुक्तान मंत्रतः प्रतीयते, वराह सभा मंत्र के द्वारा, है ना, विनियोग में मंत्र से ये प्रतीत होता है। मंत्र दिया हुआ, वेद के मंत्रों में भी इसका वर्णन है, और ये संभवतः ये वही का होगा। यस्य वराह से रूपम विभ्रद, जिस वराह के रूप को धारण करते हुए ईश्वर ने इस पृथ्वी को, जो गुहाम माने गूढ़ स्थान में, अर्थात सलिल के मध्य में, जल के मध्य में प्रविष्ट थी, वो अविंदन माने लब्धवान, प्राप्त किया, वहां से इसे लाए। ये दो श्लोकों का अर्थ कर दिया। जातो रुचे अजयन, जातो रुचे अजनयत, है ना, सुयमान सुयज्ञ आकूत सूनु रमरा नथ दक्षिणायाम, लोकत्रयस्य महतीम अहरद यदार्तिम, स्वायं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः, स्वायंभव मनु के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब यहाँ यज्ञावतार, जातो रुचे अजयन, रुचि से जातो माने पैदा हुए, है ना, अजनयत, सुयमान सुयज्ञ माने यज्ञावतार, है ना, वो रुचि नाम के प्रजापति से उनकी भार्या जो आकूति है, आकूति सुन, आकूति के गर्भ से पुत्र रूप में सुयज्ञ नाम से वो पैदा हुए, ठीक है ना। तो वो अजनयत, सुयमान सुयज्ञ, सुयज्ञ नाम से पैदा हुए, आहुति के सूनु माने पुत्र, अमरानथ दक्षिणायाम, और अपनी पत्नी दक्षिणा नाम की उससे उन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया। अमरान अथ दक्षिणायाम, फिर समझिएगा, रुचि नाम के प्रजापति ने, ठीक है ना। स्वयंभू मनु कर, अरे मेरी सुनिए ना, यहाँ स्वयंभू मनु के द्वारा हरि ये अनुक्त कहा गया है, इसका आगे आएगा ना, अभी तो यहाँ आएगा ना। यहाँ देख लिए, सुयमान देवान अयन स एवेन्द्र सन यदार्तिम अर तदा पूर्वम सुयज्ञ इत्युक्तो अप्यन पश्चात मनुना मातामहेन हरिरित्युक्त, अंत में माता माने नाना जो लगते थे मनु, उनके द्वारा हरि ऐसा कहा था। पश्चात, अनुक्त माने, अनु माने पश्चात, पीछे उनको माता माने नाना ने, जो मनु है उनके नाना लगते थे, उन्होंने इनको हरि कहा। पहले सुयज्ञ उनको बोलते थे, उस अवतार का नाम पहले सुयज्ञ था, मनु ने जो नाना लगते थे उनको सुयज्ञ कहा, हरि को ही सुयज्ञ कहा, हरि को ही सुयज्ञ कहा। नहीं आई ये हरि कहा तो इन्होंने, मनु ने, जो नाना लगते थे, माता माने नाना लगते थे। पहले यहाँ से आ जाइए,
जातो रुचे रुचि नामक प्रजापति ने अजनयत मन उत्पन्न किया आकुति के गर्भ से सुयज्ञ को। ठीक है ना, ये अर्थ तो समझ गए। अच्छा, अब अमरा न तो दक्षिणायाम, और दक्षिणा नाम की उनकी जो पत्नी है उससे उन्होंने अमरान माने अन्य देवताओं को उत्पन्न किया। लोकत्रयस्य महतीम अहरद यदार्तिम, जब तीनों लोकों की महान पीड़ा को हरण किया, आहरत माने हरण किया, किसने किया होगा? सुयज्ञ ने, अवतार ने, यही मतलब है ना। तो तदा स्वयं भुवे न मनुना, उस समय स्वयं भू मनु के द्वारा, अनु माने बाद में, उसी सुयज्ञ को हरि इति उक्त, अनुक्त माने न कहा। एक तो आप ये अर्थ होता है, और अनुक्त माने बाद में उन्होंने ऐसा कहा। ठीक गुरु भाई? अच्छा, तो अब यहाँ अनुक्त में दीर्घ होना चाहिए, तो आर समान करके ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा, आगे रुचि प्रजापति के सकाश माने समीप से उनकी भार्या जो आकुति है, उस आकुति के गर्भ से सूनु माने पुत्र रूप में जो प्राप्त हुए वो सुयज्ञ हैं, सुयज्ञो नाम जात। सच स्वभार्यायाम दक्षिणायाम, उन्हीं रुचि ने अपनी पत्नी दक्षिणा में सुयमान सुयमाख्यान, सुयम जिनकी आख्या माने नाम है, ऐसे देवतान माने देवताओं को अजनयत माने पैदा किया। स एव इंद्र, सन वही इंद्र होता हुआ, यद आर्तिम अहरत, जब उन्होंने लोक की पीड़ा को हरा, तदा पूर्वम सुयज्ञ इत्युक्त, पहले जिसको सुयज्ञ कहा जा रहा था, आकुति के पुत्र को, रुचि और आकुति के पुत्र को सुयज्ञ कहा जा रहा था। पश्चात मनु जो उनके माता मोह माने नाना लगते हैं, उन्होंने हरि ऐसा अनुक्त माने कहा। अनेन देवोत्पादनम लोकत्रयार्थ हरणम, इसलिए देवताओं की उत्पत्ति और तीनों लोकों की आरती माने पीड़ा को हरण करना, ये उनका कर्म है सुयज्ञ का। तस्य कर्म दर्शितम एवं सर्वत्र अवतारस तत्कर्म च ज्ञेयम, उसी तरह से सभी अवतारों को सर्वत्र जानना चाहिए। गुरु भाई इसका है अथामपि ब्रह्मोद्भूत। अच्छा, ये हो गया, पहले ही हो गया, ये इसी में हो गया। चलिए अब ये तीसरा है, यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम स्त्री भी समम नववीरात्म गतिम स्वमात्रे। ठीक है ना। ऊंचे ययात्म समलम गुण संग पंकम अस्मिन विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज, हे द्विज, ये संबोधन है नारद जी के लिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। देवहूति नाम की पत्नी से कर्दम के घर में, कर्दम पिता है, देवहूति जो है माँ है, कौन की? कपिल की, उससे कपिल पैदा हुए, है ना। स्त्री भी समम नव भी, 9 स्त्रियों के समान, उन 9 स्त्री का वर्णन आगे आएगा, जो भी होगा उसे आप देख लीजिएगा, मुझे स्मरण नहीं, मैंने कभी बहुत पहले कभी पढ़ा होगा, मेरी स्मृति में नहीं है। तो आत्मगतिम स्वमात्रे, जिन कपिल ने अपनी माता देवहूति को आत्मगति माने परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा पद यहाँ परमात्मा का है, आत्मगति माने परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, इस बात को कहा था, ऊंचे कहा था। यया माने जिसके द्वारा, आत्मशमलम गुण संग पंकम, आत्मशमलम अपना जो अज्ञान रूपी अंधकार था, जो प्राकृत जगत के गुणों के संग रूपी पंक के रूप में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना। गुणों के संग से होने वाला ये पंक माने कीचड़ है। ठीक है ना। वही उस आत्म अज्ञान को, जो आत्मा अज्ञान से आवृत था, उसको अस्मिन विधूय, इस अवतार में उन्होंने दूर करके, धूय कंपने, उस अज्ञान को नष्ट करके, माता के मोह को नष्ट करके, कपिलस्य गतिम प्रपेदे, कपिल इस नाम को वो प्राप्त हुए। कर्दम प्रजापति के गृह में उनकी भार्या देवहूति से, देखिए, नव भी स्त्री भी भगनी, 9 स्त्रियां थी उनकी, वो आपस में बहन थी, आकुति, देवहूति और जो जो उनके नाम है वो है, वो अपने भगनियों के साथ उन्होंने स्वमात्रे माने जो ज्ञान दिया अपनी माता को, उसकी और बहनें भी थी, माँ की बहन भी थी, मौसी भी थी उनकी, मतलब है कपिल जी की,
अपनी माता के लिए आत्मगतिम माने ब्रह्म विद्या को उक्तवान माने कहा। यया आत्मगत्या जिस आत्मगति से, सा माने वह उसने अर्थात देवहूति ने, आत्मन समलम आत्मा के मालिन्य को, मलिनीकरण को, अर्थात जो गुण संगों से पैदा हो गया था, प्राकृत गुणों के कारण पैदा हो गया था, उसी को यहाँ पंक कहा गया है। अस्मिन्नेव जन्मनि, इसी जन्म में उन्होंने उसको धो डाला। और कपिलस्य गतिम मुक्तिम प्राप्तवती, जो गति कपिल की, अर्थात कपिल तो मुक्त है अगर भगवान के अवतार हैं, तो उसी गति को अथवा कपिल द्वारा बताए हुए ब्रह्म को वो प्राप्त हुई। ऐसा इसका अर्थ है गुरु भाई, ठीक है ना। तीसरा अर्थ इसका देखें, अत अहमपि ब्रह्मोद्भूतत्वात् तादृशोऽस्मि, ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ हूं। नारद जी कह रहे मैं भी वैसा ही हूं। श्री कपिलो ही क्षीर शंख न्याय न, क्षीर और शंख न्याय से, क्षीर खीर दूध को भी कहते हैं, पानी के अर्थ में भी है, तो पानी शंख में पैदा होता है, और क्षीर का मतलब दूध लेंगे तो दूध भी सफेद है और शंख भी सफेद है, दोनों ही सफेद है। तो ब्राह्मणत्व सती, ब्राह्मण होते हुए, ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञ होते हुए, भाई सफेदी दूध में भी है, सफेदी शंख में भी है। तो वह वैसे भगवद अवतारत्वाद, भगवान का अवतार होने से अतीव उत्कृष्ट हैं। अस्ति इति संभावयमानम नारदम प्रति, ऐसी संभावना करने वाले नारद के प्रति ब्रह्मा आह, ब्रह्मा बोले त्वमपि तादृश एव, तुम भी वैसे ही हो। द्विज पद से ध्वनित होता है, ऐसा द्विज पद से हाँ 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 ध्वनित होता है। त्रिवर्णे सप्तम, द्विपद जो है, त्रिवर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है। तथापि द्विजराज ससधर, द्विजराज और ससधर, यहाँ पर द्विजपद ब्राह्मण एवं मुख्या शक्ति, ब्राह्मण ही की ही, द्विज पद की मुख्य शक्ति ब्राह्मण में ही है। द्विजराज ससधर, द्विजराज ये तो भैया उसका है, द्विजराज कहते हैं, द्विज वस्तुतः चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा का भी नाम है अनेक अर्थों में। द्विजराज ये ब्राह्मण के अर्थ में है, और ससधर माने सस को धारण करने वाले भगवान, वो है ना शंकर, ससधर नहीं, वो तो वो नहीं 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 नहीं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची है। द्विजराज माने चंद्रमा, और ससधर माने चंद्रमा के बीच में, सस माने खरगोश का चिन्ह है, इसीलिए उसको बोलते हैं शशि नाम, इसीलिए है, सस माने खरगोश वाला, शशि नाम चंद्रमा का इसीलिए। तो ये अभी कोश का वचन है ना, तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची है, द्विजराज ससधर। यहाँ द्विजपद में ब्राह्मण ही मुख्य शक्ति, माने इनका भाव है कि द्विजपद के यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही का बोध होता है द्विजपद से, लेकिन फिर भी द्विजपद की मुख्य शक्ति ब्राह्मण में ही है। शक्ति रस्ती सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, सोम हम ब्राह्मणों का राजा है, ऐसा श्रुति में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सोम के पर्यायवाची दिए हुए हैं, द्विजराज और ससधर, क्योंकि चंद्रमा का नाम द्विजराज है, द्विजों का राजा, तो वही यहाँ श्रुति कहती है सोम हमारा राजा है। गुरु भाई आया समझ में? सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है। ये तीसरा श्लोक हो गया। चौथा है अत्रे अपत्यम अविकांक्षत आह, है ना, तुष्टौ दत्तो मयाहमिति यद भगवान सदत्तः, यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्दिमा पुरुभयीम यदु हयाद्या। अब ये चौथा श्लोक है गुरु भाई, यहाँ दत्तात्रेय को, दत्तात्रेय के अवतार को इसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो वहां कहा है अत्रे अपत्य मत अभिकांक्षत, अत्रि की अपत्य माने पुत्रत्व को चाहने वाले, अभिकांक्षत, उसके लिए भगवान संतुष्ट हुए, तो संतुष्ट हुए भगवान ने आह माने कहा कि दत्तो मया, मेरे द्वारा जो आप मांगते हैं वो वर दे दिया, इति यद भगवान सदत्त, भगवान के द्वारा जो दिया गया वही दत्तात्रेय, इस भाव में कह रहे हैं। यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा,
जिनके चरण कमल के पराग माने धूलि से, रज से पवित्र देह हो जाती है ना, हो गई है जिनकी। ऐसे यदु है वंशी आदि जो राजा हैं, उन्होंने योगर्धिम आप उभयीम, उभयीम माने दोनों प्रकार की योग सिद्धि को आपू माने प्राप्त किया, आपू माने प्राप्त किया। इसका चौथे का देखिए यहाँ पर कहाँ है, श्रीधर जी का, ये हमने ये चौथा दत्तात्रेय के अवतार को, मया अहमेव तुभ्यम दत्त, मैंने अपने आप को ही तुम्हें दिया। भगवान स्वयं के दत्तात्रेय को भगवान का अवतार माना जाता है, मैं आपके लिए अपने को ही समर्पित करता हूँ, तो भगवान अवतार लेके आए। आह ततः स नामना, इसीलिए दत्तो जात, वो दत्त माने दिया गया, इसलिए दत्तात्रेय उसका नाम हुआ। स्वभक्तेभ्यो योगैश्वर्य दानम तच्चरितम, अपने भक्तों को योग और ऐश्वर्य का दान करते हैं, ऐसे भगवान के चरित्र को दिखाते हैं। यस्य पाद पंकजयो पराग, जिनके चरण कमल का पराग मकरंद उसके द्वारा पवित्र है देह जिनकी, ते माने वे, उभयी माने दोनों प्रकार की, ऐहिकी माने श्लोक में खूब सुख संपदा, और आमुषिक माने परलोक में, है ना, उत्तम गति, अर्थात भुक्ति मुक्ति रूप दोनों को प्राप्त करते हैं। ये इसका अर्थ इन्होंने किया है। दत्तात्रेय के अवतार के प्रतिपादक श्रुति भी है, तो श्रुति में इन्होंने दत्तात्रेय का अवतार देखा है। यम वै सूर्यम स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अत्र यस्तमन्वविंदन न यन्ये असकुनवन, आगे एक पद और छूट गया है, नहीं तो छंद अधूरा रह रहा है। तो यहाँ कहते हैं यम वै सूर्यम स्वर्भानु, वै माने निश्चित ही, यम सूर्यम जिस सूर्य को, स्वर्भानु माने राहु, ठीक है ना, स्वर्भानु माने राहु, तमसा अविद्यत, अपने अंधकार से ढक लेता है, अविद्यत आसुर है ना, वो असुर है आसुर। अत्र यस तमन्वविंदन, यहाँ उसको तम अन्वविंदन उनको प्राप्त किया, अन्य असक्नुवन, अन्य जिसको प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। ये यहाँ पर ये श्रुति का वचन कह रहे हैं, लेकिन अब किस श्रुति का, अस्यार्थ सूर्यमात्मानं स्वर्भानुर माया तमसा विपर्ययेण आविद्यत, ये अर्थ करते हैं सूर्यम आत्मानम, सूर्यात्मा को, स्वर्भानु माने माया, स्वर्भानु का अर्थ माया कर रहे, बाकी राहु है वस्तुतः। तमसा माने विपर्ययेण, तमसा माने अंधकार के द्वारा, माने विपरीत ज्ञान के द्वारा, अविद्यत ढक लेता है। और जीवत्वम अजनयत, वो जीवत्व को जन्म देता है। ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ही जीव बन जाता है माया के द्वारा, इसका भाव ये है। दोबारा आप देखिएगा ध्यान से, तमसा विपर्येण अविद्यत माने ढक लिया, अर्थात जीवत, ध्यान दिए, जीवत्वम अजनयत, जीवत्वम अनयत है, वो जीव भाव को प्राप्त करा दिया। जीव भाव को प्राप्त कराने का मतलब है जीव पहले नहीं था, माया ने उसी ब्रह्म को आच्छादित कर लिया तो ब्रह्म जीव हो गया, म्याऊ बन गया जीव, अब वो दुख भोग रहा है बेचारा। कितनी विपरीत कल्पना आपको बता दें, ब्रह्म कभी क्या ऐसा हो सकता है, माया की शक्ति है कि जो उसे अपने चंगुल में बांध ले और जीव बना दे, कान पकड़ के माया कहे चल तू अब यहाँ दुख भोग, ये कदापि संभव नहीं है। अत्रे अपत्यान्यत्रयो दत्तात्रेय, अत्रे अपत्यानि, अत्रि के पुत्र, अपत्यानि बहुवचन है, संतति को कहते हैं। अत्रयो, अत्रय है, अत्रि मुनि का वर्णन है, अत्रि तो मुनि है, लेकिन यहाँ वो अत्रि मुनि नहीं है ना, वो अत्रि मुनि नहीं है यहाँ। तो देखिए ये चौथा श्लोक है ना, चौथे श्लोक में देखिए ये, हाँ यहाँ अत्रि दिया हुआ है। तो अत्रयो, अत्रि को यहाँ अत्रय कहा है, अत्र दत्त अत्रय बना दत्तात्रेय, ऐसा ही करना चाहते हैं। अत्रे अपत्यानि अत्रयो दत्तात्रेय बहुत्वम पूजार्थम अग्रे स्पष्टम, या अत्रय में बहुवचन है ना, वो आदर के लिए है, वो अत्रि ही है, अत्रि ही है। तो दत्ते रपत्यानि अत्रि, अत्रि माने दत्त माने भगवान ने अपने आप को दिया,
और अत्रि शब्द जोड़ करके दत्तात्रेय बना है, ये भाव है और कुछ नहीं है। बहुत्वम पूजा पूजार्थम, अत्रयो में बहुवचन पूजा के लिए, इसको आगे स्पष्ट करेंगे। तेषां मध्ये हैययम, उनके मध्य में हैय नाम के वो क्षत्रिय थे। प्राप्त योगर्धिम अपि, वो योग सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, तो भी महाअपराध के कारण, महाअपराधत एव हेतु कुप्यन श्री परशुरामो, भगवान परशुराम ने उन है वंशियों पर क्रोध किया और जघान माने मार डाला। ये परशुराम जी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, आगे क्या है गुरु भाई? तप्तम तपो विविध लोक शिशिक्षया में आदौ सनात स्वतपस सचतुस्सनोभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मेहात्म तत्वम सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। तो अब यहाँ कह रहे हैं तपो विविध लोक, तप्तम तपो विविध लोक शिशिक्षया में आदौ, आदि में विविध लोक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि के आदि में जब मैं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ, उस समय विविध लोकों की रचना में कैसे करूं, इस बात को जानने के लिए मैंने महान तप किया। उसी भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। तप्तम तप विविध लोक शिशिक्षया, विविध लोकों की सृष्टि की कामना से आदि में मैंने तप किया। तो तपसा, उसी तपस्या के प्रभाव से सनात माने वही सनक संदन अर्थात स चतुस्सनोभूत, सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये प्रकट हुए। सनात पैदा हुए वस्तुतः तो उसे सनत कह सकते हैं, लेकिन वही चतुस्सन माने सनकादिक चारों हो गए। प्राकल्प, पूर्व कल्प में संप्लव माने प्रलय के कारण विनष्ट हो गया था आत्म तत्व, आत्मज्ञान। प्रलय के कारण आत्मज्ञान को कहने वाला कोई नहीं रहा, उस आत्म तत्व को सम्यक जगाद, जिन्होंने उन्होंने सम्यक रूप से कहा। किसने? मुनयो, उन मुनियों ने, चारों मुनियों ने। यद चक्षतात्मन, जिसको कहा, जिसको समझा और कहा। ठीक गुरु भाई, ये इसका 5वें का हो गया। अब इसका आप ये देख लीजिए। श्रीधरी कहते हैं, कुमार के अवतार वो कहते हैं, मैं मयादव यत तपस तप्तम, मैंने सृष्टि के आदि में तप किया था, जिस तप के प्रभाव से, मेरे तप के कारण ही जो वही हरि चतुस्सनोभूत, चार माने सनक सनातन के रूप में प्रकट हुए, वही भगवान के अवतार हैं, ये भाव है। वो सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, ये चार हैं गुरु भाई। ठीक है ना? सन शब्दा नामी यस्य स, सन जिनके नाम में है ना? तो सनक, सन सब के नाम में, सनत में भी है, सनक में भी है, और सनंदन में भी है, और सनातन में भी सन है। तो वही चतुस्सन यहाँ पर कहा गया है। कथम भूतात, कैसे? स्वतपस, सनाद अखंडितात, यहाँ सनाद का मतलब अपने अखंडित व्रत के तपस्या के द्वारा ये पैदा हुए। अथवा स्वतपस सनाद दानात, अपने तप का सनात माने दान करने से, समर्पण करने से पैदा हुए। क्योंकि सणु धातु दान अर्थ में, सणु दाने, सणु के मूर्धन्य स को धात्वादि रस से दंत से हो जाएगा। सच पूर्व कल्प से संप्लवे, संप्लव का अर्थ प्रलय है। पूर्व कल्प में जब प्रलय हुआ था तो विनष्टम माने उच्छिन्न संप्रदायम, जो है ज्ञान का संप्रदाय, ज्ञान की परंपरा वो नष्ट हो गई थी, है ना? आत्मत्वम, आत्मतत्व, तो इस कल्प में सम्यक जगाद, सम्यक रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा। उसकी सम्यकता को दिखाते हैं। यद गदित मात्रमेव मुनयः, आत्मन माने आत्मनीय सप्तम्यंत है ना? मनसी अचक्षत साक्षात अपश्यन, यद गदित मात्रमेव, उनके कहे हुए मात्र से ही, है ना, मुनियों ने आत्मनि माने आत्मा में, मनसी अचक्षत अर्थात साक्षात अपश्यन, अपने मन माने अंतःकरण में साक्षात भगवत तत्व का साक्षात्कार किया। गुरु भाई इस बंसीधर का है, ये है सन शब्दस्याखम, सन शब्दस्याखंडितार्थाम प्रसिद्धिम, सन शब्द अखंड अर्थ का वाचक है, अखंडितार्थ में प्रसिद्धि है इसकी।
ऐसा मान करके कहते हैं। सन माने सनातन, कभी नष्ट न होने वाला, ये अर्थ है। आदौ प्रथमम सनात तन्नामना अभवत, पहले तो सनात इस नाम से पैदा हुए। सनात सनातन तम, ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी है। सनात सनातन तम विष्णु सहस्त्र नाम में भी है, ये भगवान का ही नाम है। यहाँ अब अच्छा ये हाँ